हेलो बच्चों, आज हम लोग रूट के अंदर की संख्या को सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं वो सीखने वाले हैं। जैसा आप लोग थंबनेल में देखे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये जो है रूट 8 है, रूट 24 है, रूट 80 है, रूट 18 है। इस सबको सरलतम रूप में हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंडन आना चाहिए। अगर आपको अभाज्य गुणनखंडन नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। क्योंकि इससे जुड़ा हुआ हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, इसको जब हम रूट की संख्या को गुना करेंगे तो इसकी आवश्यकता हमें होगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आइए अब देखिए, आप लोग देखे होंगे कि रूट 8 को 2√2 लिखा हुआ देखे होंगे कि 2√2 कैसे होगा। ठीक है, रूट 8 को 2√2 लिखा हुआ देखे होंगे तो कैसे होगा 2√2। तो यही चीज को हम सीखने वाले, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 8 है ना, 8 का हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। क्या करेंगे हो, अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो आइए 8 का अभाज्य गुणनखंडन यहाँ करते हैं। अब क्या, पहले समझिए अभाज्य गुणनखंडन का मतलब क्या है। अभाज्य संख्याओं से लगाना, अभाज्य संख्या से भाग देना। अभाज्य संख्या के बारे में तो मालूम है आप लोगों को, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11। मतलब वैसी संख्या जो केवल 1 से और स्वयं से विभाज्य हो, वैसी संख्या जो केवल 1 से और खुद से विभाज्य हो। विभाज्य मतलब भाग लगे, दूसरा संख्या से भाग नहीं लगना चाहिए। आइए, तो 2 से हम अगर इसको लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4। फिर 2 से लगा सकते हैं, कितना होगा, 2। ये हो गया। अब देखिए 8 में क्या क्या आया है, ये 2 जो है न, क्या बार आया है, 3 बार आया है। 2 कितने बार आया है, 3 बार। तो 2 3 बार आया है, तो हमको क्या करना है, पहले ये बात समझिए कि जो जोड़ा लगेगा ना, 2 को होगा ना 2, उसमें से 1 को बाहर कर देंगे। जोड़ा जिसका लग जाएगा उसको बाहर कर देंगे, और जिसको जोड़ा नहीं लगेगा उसको रूट के अंदर छोड़ देंगे। बात समझे, जिसका जोड़ा लग जाएगा उसको रूट के बाहर कर देंगे, और जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसको रूट के अंदर छोड़ देंगे। तो आइए देखिए, यहाँ 8 में जो है वो देखिए 2 का जोड़ा लग रहा है क्या, तो जोड़ा लग गया उसको। देखिए पहले समझिए, यहाँ देखिए, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। ये 8 बराबर हम क्या क्या लिख सकते हैं, 8 बराबर क्या क्या आएगा, ये 2 गुना में ये 2 गुना में ये। अब देखिए ये 2 हम, ये जोड़ा लग गया है, क्या लग गया है, ये जोड़ा लग गया है। तो जोड़ा लगा, अब सुनो ध्यान से, जोड़ा लगा है, ये 2 बार है, तो 2 बार में से 1 बार इसको कर दीजिए, उसको बाहर कर दीजिए। तो इसके बदले हम क्या करेंगे, इसको बाहर लिखेंगे। ये जोड़ा ना लगा है तो नहीं लगा है, तो ये रूट के अंदर रहेगा, ये रूट के अंदर रहेगा। मतलब जो जोड़ा लग जाता है ना उसको हम बाहर कर देते हैं। अब कहिएगा सर जोड़ा तो दोनों को बाहर करेंगे, नहीं, एगो को बाहर करेंगे। 2 गो के बदला एगो बाहर निकलेगा। ठीक है, ये बात समझिए, ये समझ में आया। अब कहते हैं सर 2 गो के जो लगा के बाहर एगो क्यों निकालते हैं, सर 3 गो को जो लगा के तब एगो बाहर निकालते, सर 4 गो के बदला एगो बाहर निकालते। ठीक, वो भी बताएंगे कि रूट का मतलब होता है वर्गमूल। वर्गमूल, वर्ग में जो साइन होता है वो इस प्रकार का साइन होता है, और वर्गमूल का साइन होता है इस प्रकार। तो यहाँ 2 होता है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 गो के बदला एगो बाहर हो जाता है, 2 गो के बदला एगो। आगे हम लोगों को सीखने को मिलेगा कि रूट के अंदर यहाँ 3 है, ये 27 है, इसका मान बताइए। रूट के अंदर 5 है और ये 32 का मान बताइए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 5, ये 5 नहीं, ये 5 रूट 32 ये अलग हो गया, समझे। यहाँ 5 है वो अलग हो गया। यहाँ 5 का मतलब है कि में जो 5 बार होगा ना उसमें से 1 के बार निकलेगा। अब यहाँ पर हर जगह जो रूट है ना, रूट में 2 छुपा हुआ है। यहाँ पर 2 एकदम छोटा सा, यहाँ पर 2, यहाँ बाहर नहीं, बाहर 2 रूट 24 नहीं बोल रहे हैं, यहाँ 2 है, यहाँ पे। बात समझे, इसके स्क्वायर है, यहाँ पर रूट के अंदर 2 रहता ही है। बात समझे। चलिए, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जोड़ा लगाते हैं, जो जोड़ा लग जाएगा उसको बाहर करेंगे, जोड़ा नहीं लगेगा उसको अंदर ही रखेंगे। चलिए, ये बात तो समझ में आ गया। अब आइए इसको हम लोग करते हैं। अब ये 24 को तोड़ना है, 24 को तोड़ते हैं। आइए अभाज्य गुणनखंडन कीजिए 24 का। आइए यहीं पर कर लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। ठीक, 24 का अगर हम 2 से लगाते हैं तो कितना होगा, 12। 2 से लगा देंगे तो और 2 से रहेगा 3 हो जाएगा ना। अच्छा, अब देखते हैं 24 में क्या क्या आया है, किस किस से भाग लगा है। तो 24 का जो गुणनखंडन है वो कौन कौन है, 24 का जो अभाज्य गुणनखंडन है वो कौन कौन है, 2 गुना में ई 2 गुना में ई 2 और गुना में ई 3।
अच्छा, अब हमको क्या करना है, रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करना होता है, जोड़ा लगाना है। ठीक है, तो देखना है कि भाई जोड़ा ये 2 का लग रहा है और कौन जोड़ा लग रहा है, 3 तो एक के बार है, ये 2 एक के बार है। तो अब हम क्या करेंगे सो बताइए, जो जोड़ा लगा है उसको बाहर कर दीजिए, कान पकड़ के निकाल दीजिए उसको। तो जोड़ा लग गया है 2, 2 के बदला 1 बाहर निकल जाएगा, तो 1 हो गया आपका बाहर, 1 और जो जोड़ा नहीं लगा वो अंदर रहेगा, रूट के अंदर ही। तो रूट के अंदर में क्या रहेगा, 2 गुना 3, तो इसका मान हो गया 2√6, 2 तिहाई 6, तो 2√6 हो गया। बात समझे। अब कहिएगा सर इसको फिर हमको इतना लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे, इसको इसी से गुना कर दीजिए, इतना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब समझे, बाहर है उसको। अब बात को समझिए, ध्यान दीजिए सर, ये 24 के बदला जो आप लिखे हैं इतना, ठीक है, √24 के बदला, तो इसको सर हम √24 ला सकते हैं, हाँ ला सकते हैं। जो बाहर है उसको 2 बार गुना कर दीजिए, अंदर है उसको 1 बार गुना कर दीजिए, अपने हो जाएगा। अब आइए, अब हम किसको बनाए, 80 को, तो 80 का वर्गमूल कीजिए, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से अब ना लगेगा। तो 80 बराबर क्या क्या है मेरे भाई, 80 बराबर 2 गुना में ई2 गुना में ई2 गुना में ई2 और गुना में ई5, है ना है। अब चलिए हमको देखना है, जोड़ा लगाना है, जो जोड़ा लग जाएगा उसको बाहर करेंगे। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। जो जोड़ा लग जाएगा उसको बाहर कर देंगे। तो जोड़ा हमको लग रहा है, ये 2 लग गया, 1 बार और लग रहा है, 1 बार और लग गया। ठीक है, जो 2 होता है ना, 2 के बदला 1 को बाहर करना है, 2 के बदला 1 बाहर ही करना है। तो हम 1 2 इसके बदला बाहर कर दिए और 1 2 इसके बदला बाहर कर दिए। ठीक है, अब सुनिए कहने दीजिए थोड़ा इसको इधर, हाँ इधर दिख रहा है, देखिए इधर बोर्ड, उसमें देखिए ना, उसमें दिख रहा है। चलिए इधर काटे हुए थे थोड़ा, हाँ। अब सर ये जोड़ा लग गया 2 तो 1 बाहर कर दिए सर, ये जोड़ा लग गया 2 तो 1 बाहर कर दिए सर। ये जोड़ा ना लगा इसको कहाँ रखेंगे, जोड़ा ना लगा तो कहाँ रखेंगे, रूट के अंदर ही इसको छोड़ दीजिए। बात समझ में आया। अब गुना करें, बाहर वाला है दोनों, तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4 और रूट में 5। बात समझ में आया। तो √80 को हम 4√5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके सरलतम रूप में। ठीक है, अभी गुना हम लोग कर रहे हैं, तो जोड़ घटाव तो सीख चुके हैं, अभी रूट के अंदर का जोड़ और घटाव सीख चुके हैं। तो रूट के अंदर का गुना कैसे करेंगे वो, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आइए √18 को, अच्छा √18 तक जोड़ में था ही, था ना। आइए तो 18 को हम लोग क्या करेंगे, पहले भाज्य गुणन करने की करेंगे, कैसे लगाएंगे, पहले 9 से है, 2 से तो 9 होगा। अब कैसे 3 से 3 होगा। तो 18 में क्या क्या आया है, 1 2 1 इधर लिखते हैं, 18 में 1 2 1 3 1 3। अब तो आप लोग पक्का सोच लिए होंगे क्या होगा, आ गया होगा, कितना होगा बताइए इसका आंसर। अब लोग बताइए कितना होगा इसका आंसर, कितना होगा इसका आंसर, 3√2। कितना होगा 3√2, क्योंकि जो जोड़ा लग गया है उसको बाहर करो, जो जोड़ा लगा उसको बाहर, और जो जोड़ा नहीं लगा उसको रूट में रहने दीजिए, उसको जो जोड़ा नहीं लगा उसको रूट में रहने दीजिए। बात समझे। अब कहिएगा सर हमारा मर्जी तो इनका 16 का जो आप बताए थे, √16 का 4 होता है, तो निकरा बता दीजिए इतनी, √16 का तोड़िए इसे, अब आज खड़े कीजिए, 2 से 8 2 से 4 2 से 2। अब देखिए इसमें 1 बार 2 जोड़ा लग गया ना, ये 1 बार यहाँ जोड़ा लगा, 1 बार यहाँ, तो 2 को बाहर निकल जाएगा। 2 को बदला 1 2 और 2 को बदला 1 2, रूट में कुछ बचवे नहीं किया, बचा कुछ रूट में, इसीलिए 2 दूना 4 का आंसर हो जाएगा। कहिएगा सर 100 का वर्गमूल 10 होता है, सर 100 का बता दीजिए एक बार। सर 100 का वर्गमूल 10 आप पढ़ा है ना, 10 का स्क्वायर 100, 10 का वर्ग 100, तो 100 का वर्गमूल 10, 49 का वर्ग 7 का वर्ग 49, 49 का वर्गमूल 7, 100 का करेंगे 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5। बस समझ में। अब जो जोड़ा लगता है उसको बाहर करेंगे ना, 1 बार 2 जोड़ा लग गया, 1 बार बाहर कर दीजिए, ये 5 लग गया, 1 बार बाहर कर, 2 पंचे 10, कोई अलग अकेले बचवे नहीं कैसे रूट में करे उसको, ठीक। लेकिन ये सब संख्या में बचता है, ये सब संख्या में। हाँ अब 72 को करते हैं कि, आइए 72 को यहीं पर तोड़ लेते हैं, 2 से लगेगा तो
36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, तो 72 में क्या क्या है देख लिया जाए। 2 आया है एक बार, 2 बार, 3 बार ना है 2, और 3 का बार 2 बार। अब आप लोग पक्का अखनी आ गया होगा कि आप लोग इसका आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा, बोलिए ना, बोलबो नहीं, आप लोग बताइए कोई आदमी हो। 6√3, 6√2, हाँ ठीक है, 6√2 ठीक है, क्योंकि एगो एगो 2 जो लग गया तो एगो तो 2 बाहर आवे करेगा, एगो तो ये 2 बाहर आवे करेगा, 4 नंबर सवाल है, तो एगो 2 बाहर आ गया, और एगो 3 भी जो लगा एगो और बाहर कर देते हैं, ठीक है, तनका एकरा भी घसका देते हैं, ठीक। आज जो जोड़ा नहीं लगा है ये झामलाल, रूट के अंदर ही सरनी दीजिए, एक रहने दीजिए रूट के अंदर, ठीक है। अभी द्वितीयाई 6√2 आ गया समझ में। अब 50 को तोड़े, आ रहा समझ में कि नहीं, सबको आ रहा समझ में। चलिए आप लोगों को आ रहा है कि नहीं समझ में भाई लोग, देखिए 50 का वर्गमूल करेंगे 2 से 25, अब 2 से लगेगा, 3 से 5 से लगेगा, 5 से 50, 25, तो 25 में क्या क्या आया है, 2 गुने 5 गुने 5। अच्छा अब इसका आंसर पक्का आप लोग बता दीजिएगा ना, तो कमेंट में कीजिएगा इसका आंसर। हाँ अब इसका आंसर किससे पूछे, समझ में आया आपको, इसका आंसर बताइए कितना होगा, 5√2। हाँ 5, क्योंकि जो जोड़ा लग गया वो बाहर हो जाएगा, और जो जोड़ा नहीं लगा उसको अंदर। अच्छा इनमें कौन कौन सोच ले था कि 5√2 होगा, बताओ तो, पक्का झूठ ना बोलता है, अभी तो सब वहां से पूछते तब, खाली यही लड़की बताइए अभी, ठीक है बैठिए। हाँ अब ये तो 6 गो सवाल हो गया, अब एगो सवाल आप लोगों को कमेंट में करने के लिए चाहिए ना भाई, तो एकदम आसान सवाल देते हैं, ठीक है, जो आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। रूट अंडर जो है 1000 है, इसका जो है आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा कि आंसर कितना होगा, सो ठीक है, कमेंट कीजिएगा ना, ठीक है। ये 6 हो गया, तो 7 नंबर सवाल हो गया, ठीक है। अगर आप लोगों को ऐसे सवाल हल करने आ गया होगा, पूरा सीख गए हैं 100%, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। हाँ अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम बुझा रहा है तो एक बार और शुरू से रिपीट करें, चालू करके एक बार और देख लीजिए। अगर आपको पूरा 100% नहीं समझ में आया है तो एक बार चालू करें इस वीडियो को, दोबारा देख ले, पूरा 100% समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम कोशिश किए हैं बहुत धीरे धीरे बताने का, और डायरेक्ट यूट्यूब पर नहीं, हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको इस सबको भी सिखाना होता है, ठीक है, तो इस सब के साथ साथ आप भी सीख जाते हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ तो इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।